आई विल नो मोर रिमेंबर योर सिन। आज के बाद मैं कभी तेरी गलती को याद नहीं करूंगा, क्योंकि आपने अपनी गलती देखी, प्रभु के ऊपर डाली और प्रभु ने उसको ले लिया। जैसे चूसक पंप हवा को चूसता है ना, वैसे ही दुरात्माओं को और अंधकार के कामों को जो अधिकार के रूप में आपके अंदर हैं, प्रभु का अभिषेक चूस रहा था, चूसक पंप के समान। एक पंप हवा डालता है और एक पंप हवा चूसता है। तो पवित्र आत्मा आपके अधिकारों को जो दुष्ट ने डाला था ना, उसको चूस रहा था, चूसक पंप। और उसने ये कहा कि मैंने तेरे अपराधों को मिटा दिया है और अब उसको दोबारा याद नहीं करूंगा। ये बात गले में, माथे पर गले में तख्ती बना के लटका दीजिएगा और ये कहिएगा कि मेरा प्रभु अब मेरी गलतियों को याद नहीं करेगा। समझ में आगे बात? वाह 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 वाह। ऐसी वाली बातें जो है ना, एक जगह और लिखी हैं, इब्रानी की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसका 12 पद। इब्रानी 8:12। क्योंकि मैं उसके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। अब देखना, अब आप ये मत कहना कि ये तो बातें पुराने नियम में लिखी थी, परंतु बाइबल नए नियम में भी ये बातें लिख करके कहती है, आई विल नो मोर रिमेंबर योर सिन। मैं तेरे पापों को याद नहीं करूं। अब एक बात बताइए, अब हम एडवांस में आपको एक बात कहते हैं, देखिएगा, आप अपनी गलतियों को, हमारी गलतियों को प्रभु ने तो माफ कर दिया और उसने अपने चित्त से निकाल दिया। इसको थोड़ा ऊंचा करो। अपनी हमारी गलतियों को, वो धर कर नहीं, धर वाला, हमारी गलतियों को उसने निकाल दिया। अब दुष्ट आएगा तुम्हारे पास, कैसा रे, डिवोर्स ले ली क्या, है ना, ऐसा बोलेगा, है ना, पापी कहीं का, तू, तेरे को कौन बोला धर्मी है, हाँ, ऐसा बोलेगा दुष्ट। और हमको पुरानी बातों को याद दिलाएगा। याद रखना। एक बात बताइएगा, जब वचन ये बोलता है कि मैं तेरे अपराधों को मिटा दूंगा और दोबारा याद नहीं करूंगा, ये बात प्रभु बोल रहे हैं, और यदि तुम उसको याद करो तो परमेश्वर के बाप हो क्या, है कि मां हो? अरे जिसको प्रभु याद नहीं करता उसको होते कौन हो तुम याद करने वाले? जरा ध्यान से सुनिएगा, जब प्रभु उसको याद नहीं करता तो आप हो कौन उसको याद करने वाले? हो कोई? नहीं हो तो करोगे क्या? नहीं करना। और जैसे ही आपके माथे पर ए मोबाइल चोर, तो आपको बस वही कुत्ता पानी में गिरा तो कैसे करते हैं, ठीक है कि नहीं? इसका मतलब है दुष्ट आत्मा मेरे दिमाग के अंदर में उल्टा सीधा विचार डालती है। तेरे को नहीं मालूम तू नंगा भाग रहा है बिना चप्पल का, हारा हुआ है ना? तुरंत हाथ रख के अपने माथे के विचार को कहो, गेट आउट, नो वैकेंसी, आगे चलो, ठीक है कि नहीं? हालेलुया। समझ में आगे बात? ये ट्रीटमेंट करता रहना पड़ेगा। हफ्ता 15 दिन आप उसको ना, हफ्ता 15 दिन उसको बार बार अपने घर की याद आएगी, यहीं तो रहता था, यहीं तो रहता था, यहीं तो रहता था। तो आएगा बेचारा गेट तक, अरे 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 मेरे हाथ का लगाया हो गुलाब का फूल देख मुरझा गया। ऐसा बोलेगा वो, परंतु आपने गेट खोलना नहीं है। फिर महीने 2 महीने के बाद में फिर आएगा, चलो विजिट करते हैं, हो सकता है
मेरी प्रेमिका को मेरी याद आती होगी तो मैं किस्सू दे दूंगा। फिर आएगा हेलो ट्रिरिंग ट्रिरिंग ट्रिरिंग। अब खोल मत देना पर्दा तुम, ठीक है कि नहीं। चलो पावर मिनिस्ट्री खत्म, घर जाते बराबर ला तो भला एक बार जरा देखता हूं ऐसा करके है। वो कहे अरे खुला रे बाबा दरवाजा, ए रामू सामू कालू जल्दी आओ। सब जितने बाहर गए थे, हम किसी से कम नहीं, सब अंदर आ जाएंगे। फिर अंदर फिर कबड्डी खेलना शुरू करेंगे। एक गलती यदि आपने किया तो भैया पूरी टीम अंदर। हमारा किया कराया सारा दूध और दही एक साथ हो गया और नाली में बह गया। 15 दिन हमारा माथा फोड़ी, तुम्हारे कोई काम नहीं आया। इसलिए आपको ये लड़ाई लगातार लड़ते रहना है। दोबारा पाप मत करना, नहीं तो ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी बीमारी तुझसे तेरे ऊपर में। अब ऐसा, अब अंकल जी आपने तो बोल दिया दोबारा पाप नहीं करना, धरती में तो ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जो दोबारा गलती ना करे। मुझको मालूम है आपसे गलती होगी, इसका मतलब उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना। गलती हो भी गई ना तो तुरंत प्रभु आज थोड़ा सा पैर पटरी, मेरा चक्का पटरी से उतर गया ना, क्षमा करोगे क्या? हाँ ठीक है अब नहीं उतारना, ठीक है ना, ओके। जैक लगा, स्वर्गदूत लोग जरा जैक लगा पलटा दे रे बाप ठीक से, राइट। हाँ, आप उसको कोने में मत छोड़ देना, नहीं तो आवाजाही जारी हो जाएगी। याद रखिएगा, संभव है मनुष्य से गलती हो जावे, परंतु आपको जैसे हम क्या करते, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जैसे पेशेंट को देखे बाजू में ऐसा रहता है, टॉवल दो, हैं ठीक है, तो ऐसे तुरंत ऐसा हाथ धोते हैं, पोंछ लेते हैं, ठीक है। फिर कलम उठाएंगे, हाँ क्या नाम है? रमेश, ठीक है ना। फिर उसके बाद में उसको भी टेस्ट वगैरह किए, तो फिर क्या करते हैं, फिर हाँ ऐसा हाथ धोए, हाँ आइए कविता जी आइए, ठीक है कि वो हर पेशेंट को छूता है तो हाथ। ऐसे ही अपन भी पाप को छुए ना तो हाथ जरूर धो लेना, नहीं तो लिपट लेगा उसका जर्म से। हालेलुया। सो पानी और टॉवल तो हर समय पास में रखना तुम। समझ में आ गई बात? इसका मतलब है ये क्षमा मांगने का जो काम है वो आखिरी तक जारी रखना पड़ेगा, गलती होने पर, रोज रोज नहीं। अब पुरानी बातों के लिए क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आज के बाद यदि कभी हो गई तो गारंटी नहीं है करना चाहिए करके। अब हम तुमको स्वतंत्रता नहीं दे रहे कि हो जाएगी, अरे बोले तो थे चांस था, हो ही गई थी, मांग लूंगा ना, नहीं तो पता चला ये सूत्र समीकरण पाप करने के लिए अच्छा आइडिया हो जाएगा तुमको। एक बार करेगा प्रभु क्षमा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, उसके बाद बोलेगा पानी सिर के ऊपर निकल गया, अब नहीं करेंगे। फिर हमारी भी दुआ असर नहीं करेगी तुम्हारे ऊपर। यदि कोई जानबूझ करके पाप करता रहे तो फिर उसके लिए बलिदान बाकी नहीं है। इसी में तो है इब्रानी की किताब में, और उसका 10वां अध्याय 29 पद को देखिए, पढ़िएगा। तो सोच लो वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा है, अपवित्र जाना है, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। समझ में आ गई? हाँ, अब ऐसा कौन करता है मालूम है आपको? अब जरा 6वां अध्याय में आ जाएं और उसके 4थे पद में आ जाएं। 6वां अध्याय 4था पद। क्योंकि जिन्होंने एक बार छुटकारा पाया है, जो छुटकारा पाने और वरदान पाने का अनुभव पा चुके हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन के भागीदार हो गए हैं, और जो जिस राज्य के बारे में हम बता रहे हैं उसके बारे में जान चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो
उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना कठिन है। एक बार यहां से जाने के बाद यदि आपने अपनी पुरानी आदतों को रिपीट करना शुरू कर दिया तो धरती पर कोई दूसरा प्रचारक आपको बदल नहीं सकता। इसलिए दारू छोड़ दिए हैं आपने, यदि तमाक छोड़ दिए हैं, यदि आपने गुटखा छोड़ दिए हैं, यदि आपने मोबाइल में इचिक बिचिक करने वाला मामला छोड़ दिया है और आज निश्चय कर लिया है कि आज के बाद मैं ये फालतू की चीज में नहीं करूंगा, और यदि इसको आपने दोबारा किया तो फिर नया बनाना कठिन है, क्योंकि शैतान तुम्हारी बुद्धि को जठर भिंडी के समान कर देगा जिससे सब्जी पकने वाली नहीं। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि कोई जानबूझ करके भटक जाएगा तो उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। इसलिए अनजाने में गलती हो सकती है, पर जानबूझ के यदि अपन गलती दोहराएंगे, हे प्रभु आपने तो वचन में पास्टर जी के द्वारा कहा था गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेना, ऐसा करता हूँ आज गलती कर ही लेता हूँ, कल मांग लूँगा माफ़ी। प्रभु कहेगा ना ना ना, अनजाने में हो गई तहाँ तक तो ठीक था, तू तो जानबूझ के कर रहा है, इसलिए इसका कोई बलिदान। गुस्से गुस्से में आपने गाली बक दिया, गुस्से गुस्से में आपने हाथापाई कर ही दी, आप अनियंत्रित हो गए थे, आप नहीं चाह रहे थे हाथापाई करना, हो गया आपसे, उसकी माफी है। पर जानबूझ के मारिएगा तो उसकी कोई माफी नहीं।